हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कनक मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी बैंक रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कनक मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले क्लास में जैसा कि आपको हम क्या पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी को पूरा समाप्त कर दिए थे। ठीक है, उस पर कुछ सवाल भी कराए थे, बेहतरीन सवाल कराए थे। ठीक है, और उसका कंसेप्ट तो पूरा क्लियर किए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो डिवीजन का होगा, यानी कि भाग का होगा। आप तो बचपन से डिवीजन पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिवीजन है, डिवीजन का हम थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं, तरीका किस तरह हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 लिखा हुआ और इसमें हमको 58 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो 8 7 जा कितना होता है 56, यानी कि ये 2 बचा। ठीक है, तो अब बताते हैं, ये जो होता है इसको कहते हैं डिवीजर। ठीक है, डिवाइजर कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं कोसेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, स्पेलिंग पर नहीं जाइएगा, इंग्लिश बहुत वीक है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको कोसेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक फंडामेंटल रूल है किसका, डिवाइड का। ठीक है, डिवीजन का, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब इसमें किस किस तरह के सवाल पूछा जाता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल किस प्रकार का पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको हम समझाना चाहते हैं, ये जो रिमाइंडर जो होता है ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। यही रहने के कारण अगर ये 2 नहीं रहता तो ये नंबर जो है, ये डिविडेंड जो है, ये पूर्णतः डिविजिबल होता 8 से। समझे, यानी कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। अगर इसको हम हटा दिया जाए डिविडेंड से इसको हम हटा दें, यानी कि भाज्य जो है उससे हम 2 को हटा दें, तो हमारा नंबर जो होगा वो पूर्णतः डिविजिबल होगा। ठीक है, दिया गया डिवाइजर से पूर्णतः डिविजिबल होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इस पर किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है, हम सवाल के थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं, पहला सवाल लेकर के करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से उस पर पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सवाल है आपका, जो कोई नंबर दिया हुआ है 8572 दिए हुआ है। ठीक है, बोला इस नंबर में हम जो है 51 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक, तो क्या घटाए कि ये नंबर हमारा पूर्णतः डिविजिबल हो 51 से। सो बोल रहा है कि 85 72 एक संख्या है जिसमें हम 51 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो उसमें से हम क्या घटा दे जो ये नंबर पूर्णतः डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या घटाए, तो आपको घटाने के बारे में पूछे तो घटाते हम किसको है, रिमाइंडर को घटाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको कंसेप्ट को इसको क्लियर करते हैं पहले, उसके बाद हम बताते हैं। 51 का टेबल, 51 एकम 51 हुआ। ठीक है, कितना बचा 34, 7 उतारेंगे तो कितना बार में लगाएंगे, 51 छके 306। ठीक है, 41 बचेगा, उसके बाद 2 उतारेंगे, 51 8 408। ठीक है, 4 बचेगा, ये कट गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है ये 4 बच गया। ठीक है, इसको शेषफल कहते हैं, अभी जस्ट बताए थे, इसको शेषफल कहते हैं, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया 4। तो अब पूछ रहा है आपसे, सवाल कर रहा है, अब सवाल आपको समझ आएगा कि इसमें से क्या घटा, ये दिया हुआ नंबर है, ये ऐसा संख्या, इसमें से क्या घटा है जो वो 51 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो क्या घटाए, अगर ये 4 को हम घटा देंगे, यानी कि हमारा 85 72 माइनस 4 85 68 जो होगा ये पूर्णतः विभाजित होगा 51 से। ठीक है, और कितना बार में होगा, तो 168 बार में। ये बात आपको समझ आया कि नहीं, यानी कि क्या घटाया जाए, तो हम क्या घटाए, ये जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि आपसे रिमाइंडर पूछ रहा था कि रिमाइंडर कितना है, सो बताइए। ठीक, समझ आया आपको, यानी कि जब भी ऐसा सवाल आएगा कि क्या घटाया जाए कि ये नंबर पूर्णतः विभाजित होगा, इसमें एक तरह से और सवाल पूछेगा, क्या जोड़ा जाए, क्या पूछेगा, क्या जोड़ा जाए कि ये नंबर जो है पूर्णतः विभाजित होगा। तो अच्छा बताइए एक बात, जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, आपको हम सिंपल सा एक छोटा सा पहले लेकर के बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 35 है, ठीक है, तो 4 8 जा 32 हुआ, ये 3 आया, ये तो आपसे पूछेगा कि 35 जो ये 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं, तो पूछेगा कि क्या घटा है कि ये 35 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम 3 को घटा देंगे, यानी कि ये रिमाइंडर पार्ट जो है इसको हम घटा देंगे,
तो हमारा क्या ये 32 आ गया, यानी कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो हम जब भी पूछेगा क्या घटाया जाए तो हमको रिमाइंडर फाइंड करना रहता है, यानी कि रिमाइंडर को घटाते हैं। समझ आ गया, ये बात समझ आएगी। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए, अच्छा बताइए हमको घटाना नहीं है, क्या जोड़ दे कि हमारा नंबर पूर्णतः विभाजित है, तो क्या जोड़े? आप एक बात बताइए, 35 है, आपको पता है कि 3 है, अगर ये 4 होता है यहाँ पर तो एक बार में लग जाता। अगर यहाँ पर 4 होता है, ये 3 नहीं होकर के 4 होता तो एक बार में लग जाता, 4 एकम 4 और ये पूरा कट जाता, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता। यानी कि पूछेगा क्या जोड़ा जाए, तो अब यहाँ पर 3 है तो आप कहिएगा कि 4 माइनस 3 इसको जोड़ देते हैं। यानी कि जो हम पूछेगा क्या जोड़ा जाए, वो न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए ऐसा पूछेगा। न्यूनतम संख्या यानी कि छोटा से छोटा संख्या जो आपका ये पूर्णतः विभाजित होगा, तो 1 को जोड़ेंगे। कैसे? तो आप कैसे जाने, तो उसमें से आपको क्या करना है, डिवाइजर होता है, यानी कि भाजक में से ये रिमाइंडर को घटाना होता है। ठीक है, और जो आता है वही आपका आंसर होता है। ये बात आपको समझ, यानी कि इसको भाजक करते हैं, भाजक माइनस शेषफल, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, यानी कि जब भी पूछेगा बोलेगा कि क्या घटा दे कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपको क्या घटाना होता है, रिमाइंडर को घटाना होगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि क्या जोड़ दे कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो आपको ये जोड़ना होता है। यानी कि अगर 4 है, ये 47 और जोड़ देते, 4 है इसमें, अगर 47 जोड़ देते तो ये 51 हो जाता। छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, न्यूनतम संख्या, तो ये 51 होता, तो 51 एक बार में लगाते तो 51 आ जाता। ठीक है, और ये पूर्णतः कट जाता, यानी कि हमको क्या जोड़ना है, 47 जोड़ना है। तो आपको एक बात समझ आ गया होगा कि जब भी घटाने के बारे में बोला जाए तो हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, और जब पूछेगा कि क्या जोड़ना है तो हमको क्या करना है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का करना है, यानी कि भाजक में से शेषफल को घटा करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 47 जोड़ने के बारे में पूछेगा तो 47 होगा, और घटाने के बारे में तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 8738 लिखे हुआ है। ठीक है, और बोला है कि ये नंबर जो हम जब 58 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ठीक है, तो हम बताइए इसमें से क्या घटा दे कि ये नंबर पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपको जब भी बोलेगा कि 58 से भाग देने में कोई संख्या क्या घटा दी जाए, तो क्या घटाते हैं, रिमाइंडर घटाते, यानी कि आपसे रिमाइंडर पूछा है। तो अब जल्दी से 58 बन जाए 58, ये 58 9 67 29 बचेगा, 3 उतारिएगा, 58 चौके 232। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 3 गया 6, ये कट गया, यानी कि फिर 8 उतारिएगा, 58 8 कितना हो जाएगा, 9 50 9 450, सॉरी यहाँ पर 58 चौके 232 5 बार में लग जाएगा ना, 290, 5 बार में 290 लग जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर 8 उतारिएगा, 8 उतारिएगा, और आपका आंसर कितना, 38, ये रिमाइंडर आपका हो गया, यहाँ एक 0 दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि क्या घटाया जाए, तो ये 38 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 38, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा क्या घटा दिया जाए, तो आपका रिमाइंडर आंसर होता है, यानी कि रिमाइंडर को घटा देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि घटाने के बारे में पूछे तो आपको रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कोई 86835 कोई संख्या है। ठीक है, उसको हम 38 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो 38 से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या जोड़ दे इस संख्या में कि ये नंबर जो न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, न्यूनतम बोलेगा कि न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगा 38 से। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए, अभी जस्ट हम बताए थे कंसेप्ट, उस पर आधारित सवाल है। ठीक है, तो 38 बन जाए 38 होगा, यहाँ 30 बचेगा, ये 68 है। ठीक है, 3 उतारिएगा तो 38 कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। ठीक है, तो 38 8 9 72 के 2 हासिल 7 3 9 27 7 34, ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 बार में लगा करके देखिए, 30 8 240 8 8 64, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगाइए। ठीक है, तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 3 7 21 5 26, 13 से 6 गया 7, ये बच गया, 9 से 4 गया 3, ये बच गया, कट गया। ठीक है, 37 आ गया। अब 5 उतारिए, अब 38 के टेबल में लगाइए, तो 38 ढाई 380, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 9 बार में पक्का लग जाएगा। तो 8 9 72 के 2 हासिल 7 3 9 27 7 34। ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3, ये 7 में से 4 गया 3, 3 में से 3 गया, यानी कि आपका रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, तो अगर पूछता कि क्या घटा दे कि हमारा संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो आप कह देते कि 33 को घटा देंगे तो ये नंबर पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है,
अगर पूछेगा कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो अभी हम जस्ट बताएं, अगर इसमें 5 और जोड़ दिया जाए, क्योंकि 33 है, अगर 5 जोड़ दे ये 38 पुर जाएगा, तो एक बार में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपसे पूछेगा क्या जोड़ा जाए, तो आपको डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि भाजक में से क्या घटाना, शेष को घटा देना। ये बात आपको दिमाग में रखना और आपका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन बोला है कि 8325 ये कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि 86 से पूर्ण, सॉरी 86 नहीं लिखिए, यहाँ पर 75 लिख दीजिए, ठीक है। बोला है कि 75 से ये नंबर में हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें से क्या जोड़ दिया जाए, इसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार दे करके डिवाइड दे करके देख लेते हैं क्या होगा। 75 एकम 75 हो गया, ये बचा 8, 2 उतारिएगा, 75 एकम 75 हो गया, बचा 7, 75 एकम 75, ठीक है, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि क्या जोड़ दिया जाए, तो ऐसा सवाल नहीं आएगा, यहाँ पर हम अपने मन से डाटा लिए हैं, इसलिए आपका जो है रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। अगर पूछेगा न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, तो आप 0 आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए तो खुद पूर्णतः विभाजित हो ही रहा है, यानी कि खुद ये डिविजिबल है इससे 75 से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पर 35 बोल देता, ठीक है, 35 बोल देता था, आपका आंसर कितना 10 मान लीजिए रिमाइंडर बच जाता है। यहाँ पर डिवाइड पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, आपको मान लीजिए कि 10 रिमाइंडर बच जाता है। एक बात समझ आई, तो 10 रिमाइंडर बच जाता, तो आपसे पूछता है क्या जोड़ा जाए, तो आप 65 बता देते, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाता, 65, क्योंकि 10 है, अगर 65 और जुड़ जाता तो 75 हो जाता और एक बार में लग जाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर 35, आप इस डिवाइड पर नहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पहली बार जो डाटा लिए थे वो डाटा क्या हो गया, हमारा मिस्टेक हो गया, यानी कि डाटा लेने में ये हमारा 0 बच रहा था, तो हमको 0 नहीं लेना था, अभी आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 65 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ थोड़ा सा टाइप, इसी में हम थोड़ा समझाते हैं। अब बोलेगा कि हमको ऐसा संख्या बताइए, ऐसा संख्या बताइए जो 75 से डिवाइड देने पर समझिएगा कि वो न्यूनतम नहीं बोलेगा, इसके निकटतम ऐसी संख्या बताइए, निकटतम पूछेगा, बोलेगा निकटतम ऐसी संख्या बताए जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये नहीं बोलेगा क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, अब बोलेगा निकटतम ऐसी संख्या बताएं जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो अब बताइए आपको निकटतम में, अच्छा निकटतम में हम क्या हो सकता है, या तो हम इसमें जोड़ सकते हैं अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो, या फिर हम फिर घटा सकते हैं, ठीक है, इसको बाद में हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो अच्छा इसमें निकटतम संख्या, निकटतम मतलब इसके नजदीक का होना चाहिए। अगर हमको इसमें 10 घटाना होगा, तो घटाना होगा तो कितना करना होगा, 10 घटाना होगा। ये बात आपको समझ आ रहा है। अगर जोड़ना होगा तो हमको 65 जोड़ना है। अभी जस्ट बताएं कि पूछेगा क्या जोड़ा जाए, तो आप इसको दोनों के डिफरेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 65 जोड़ते हैं। अच्छा बोलिए अगर ये जोड़ेंगे तो निकटतम संख्या होगा कि घटाएंगे तो आप बोलिएगा कि घटाएंगे तो, क्योंकि घटाना तो 10 ही है, तो इसके तो करीब होगा। अगर जोड़ेंगे तो 65 जोड़ना पड़ेगा जो इससे दूर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर यही सवाल में पूछता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन लेकर के आपको समझाएंगे, ठीक है। इस बात को अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन इस पर 2-3 कराएंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है। चलिए ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई नंबर लिख दिया 8975, ठीक है। बोल रहा है कि इसको जब हम 38 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नंबर बताइए कि इसके निकटतम कौन सी संख्या है जो 38 से पूर्णतः विभाजित है। बोलेगा कोई संख्या है जो 89, 75 है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। वो संख्या में हम जो है 38, इसमें से क्या मतलब निकटतम संख्या पूछेगा, ये क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए नहीं बोल करके, बोलेगा इसके निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 38 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो आप निकटतम संख्या पहले तो डिवाइड तो दे करके देखिए तो निकटतम पता चलेगा। तो 38 दूनी 76, ठीक है। ये कितना बचेगा 13, 7 उतारिएगा, ठीक है। तो 38 बचे कितना 150, 190 हो जाता है। 38 चौके कितना हो जाएगा 152। तो 38 तिया लेकर के देखिए, 38 तिया 90, 38 24 यानी कि कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, 23 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 5 उतारेंगे, तो अब 38 ढाई 200, 380 यानी कि 8 बार में तो लगेगा, 30 8 240, 7 बार में लगाइए, ठीक है। 30 7 210, 7 बार में नहीं 6 बार में लगाइए,
ठीक है, 30 छः के 180, 8 छः के 48, यानी कि कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 8 छः 48 का 8 हासिल 4, 3 छः 18 4 22। ये बात आपको समझ आई, यानी कि 7 आपका रिमाइंडर बच गया। अब एक बात आप समझिए, पूछ रहा है अभी निकटतम संख्या पूछ रहा था, ठीक, निकटतम संख्या बोलना है। कभी घटाने के लिए बोलेगा तो हम क्या घटाया जाए, तो आप 7 को घटा दीजिएगा, क्या जोड़ा जाए तो आप इस दोनों को डिफरेंस को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है निकटतम संख्या। देखिए इसमें किस किस प्रकार का सवाल पूछेगा, हम सारे कंसेप्ट आज हम पूरा डिवीजन को समाप्त करेंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिवीजन को हम समाप्त करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तो अब देखिए एक बात बताइए, आप इसको थोड़ा सा समझाइए कि अगर हम घटाना होगा तो हम इसमें से 7 घटाएंगे तब पूर्णता विभाजित होगा, यानी कि हमारा नंबर 89 75 में से 7 घटा करके 89 68, ये नंबर भी पूर्णता विभाजित होगा किससे, 38 से, ठीक है। अगर जोड़ना है 89 75 में 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा 89, सॉरी यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 9, यानी कि 9006 होगा। ये भी 38 से पूर्णता विभाजित होगा, ये भी पूर्णता विभाजित होगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आपको घटाना क्या, नजदीक क्या होगा, आप जरा खुद से सोचिए कि हमारा निकटतम संख्या नजदीक कब होगा। अगर इसमें से हम 7 घटा देंगे तब हमारा इसका निकटतम संख्या होगा, या फिर हम 61 कितना जोड़ना था 31 जोड़ देंगे तो अब देखिए ये दोनों में सबसे पहला नंबर जोड़े या घटाए, ये बात आपको कंफ्यूजन करेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, तो देखिए जो बड़ा होगा, अगर रिमाइंडर बड़ा होगा, इसमें देखिए रिमाइंडर एक तरफ से आप तो पहला क्या कीजिए, डिवाइजर माइनस क्या निकाल लीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए, और दूसरा तरफ रिमाइंडर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा जो होगा उसको हमको कोई मतलब नहीं होगा, हमको छोटा से मतलब होगा। अगर ये छोटा होता तो जोड़ देते, अगर ये छोटा है तो हम घटा देंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर छोटा हो, ठीक है, अगर रिमाइंडर छोटा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहां पर देखिए रिमाइंडर छोटा है, यानी कि हमको यहां पर क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिमाइंडर को हम हमेशा घटा देते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर बड़ा होता, दोनों का डिफरेंस ये 31 होता, यहाँ पर अगर ये बड़ा होता, ठीक है, रिमाइंडर अगर बड़ा होगा यानी कि शेषफल आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर जो हम निकाले हैं उसको जोड़ना होता है, ये जोड़ना होता है, डी माइनस आर को क्या कर देना होता है, जोड़ना होता है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। एक तो जोड़ने वाला भी बताएंगे ताकि आपका जो होगा कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ आया। घटाने वाला में आप समझ गए कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर कौन बड़ा है, डी माइनस आर, ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे रिमाइंडर को, क्योंकि रिमाइंडर छोटा है भाई, हमको नजदीक का चाहिए, तो क्यों नहीं हम 7 घटा लेंगे कि हम इतना 31 जोड़ने जाए, 7 घटा लिए। अगर यहीं पर अगर हमको यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है, तो हम क्या करते, क्यों इसको 7 को घटाते, हम 3 को जोड़ देते, क्योंकि ये तो आसान हो गया, ये 3 तो नजदीक पड़ गया और भी ज्यादा, तो हम 3 को जोड़ लेते, ठीक है। तो ऐसा सवाल आया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कोई नंबर लिखा हुआ है 27198, ठीक है। बोल रहा है कि ये नंबर जो है अगर हम इस संख्या में कितना से बोल रहा है 89 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 27 198 कोई संख्या है, ठीक है। अगर इसमें 89 से डिवाइड दे रहे हैं तो इसके समीपतम, निकटतम ऐसा बोलेगा, समीपतम या निकटतम संख्या बताएं जो इससे पूर्णता विभाजित होगा 89 से, समझ आए। समीपतम बोले, निकटतम बोले, नजदीकी बोले, ये बात आपको खुद समझ आना होगा, ठीक है, समझना होगा। तो अब क्या करें हम, क्या समीपतम संख्या पूछ रहा है, निकटतम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले डिवाइड दे करके देख लेते हो, तो 89 कितना बार में लगेगा, 4 बार में, 320 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगा दीजिए। 89 तिया 267 होता है, 11 से 7 गया 4, ये कट गया, फिर 9 उतारिएगा, 9 नहीं लगेगा, एक 0 दे दीजिए, ठीक है, 8 उतारिए। अब 89 का टेबल पढ़ दीजिए, 80 × 400 यानी कि 5 बार में लग जाएगा, 445, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ये कट गया, यानी कि 53 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब पूछ रहा है कि क्या निकटतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि समीपतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि नजदीकी संख्या। तो हम इसमें से अगर हम 53 को घटा दे तो भी हमारा संख्या डिविजिबल होगा 89 से पूर्णतः, ये बात आपको पता है, क्योंकि ये 53 एक्स्ट्रा पार्ट होता है। अगर इसको घटा दे यानी कि 27
198 में से 53 घटाएंगे तो ये भी संख्या है 89 से पूर्णतः विभाजित है। ये बात आपको आ रहा है समझ में? या फिर हम ये दोनों का डिफरेंस को जोड़ते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ 36 होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो भी संख्या पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 198 प्लस 36। अब आपको डिसाइड करना है कि आखिर इसमें समीपतम संख्या, इसके नजदीक का संख्या क्या होगा। अगर हम 53 को घटाएंगे, आपको पता है कि ये नंबर तो पूर्णतः विभाजित है नहीं 89 से, तो होगा कब? या तो 53 को घटाएंगे या 36 को जोड़ेंगे तब। ठीक है, तो अब आपको एक बात यहाँ पर समझना होगा कि अगर हमको घटाना होगा तो 53 को घटाना होगा, जोड़ना होगा तो 36 को जोड़ना। तो हम जस्ट अभी बताए थे कि जो छोटी संख्या होता है, अगर 36 और 53 दोनों को कंपेयर करेंगे खुद में, ठीक है, इस दोनों में देखेंगे कि छोटा है कौन, क्योंकि नजदीक हमको बनाना है तो छोटा संख्या को जोड़ना होगा। तो जो छोटा संख्या होगा, अगर ये दोनों का डिफरेंस छोटा होगा तो हम इसको जोड़ेंगे। अगर रिमाइंडर छोटा होता, तो अभी से हम देख रहे थे कि रिमाइंडर छोटा था तो उस समय हम घटाए थे, लेकिन अभी हम घटाएंगे नहीं, 53 को घटाएंगे तो ये तो फिर नजदीक का संख्या रहा नहीं, उससे नजदीक का तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें जोड़ेंगे तो 36 ही जोड़ना पड़ेगा, घटाना होगा तो 53 घटाना होगा, तो हम जोड़ेंगे। यहाँ पर समझ आया? यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हमारा संख्या क्या होगा, निकटतम संख्या पूछा है तो इसको जोड़ करके बताइए। 8 6 14 4 हासिल 1, 10 के 0 सॉरी 10 3 13 के 3 हासिल 1 2 27 27 234 आया। ठीक है, तो ये हमारा संख्या है, तो हमारा संख्या क्या, हमारा आंसर हो जाएगा 27 234। ये ऐसा इसके निकटतम संख्या है जो इससे पूर्णतः विभाजित है 89 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड दे करके देख लीजिएगा घर पर। ये बात आपको समझ आया कि नहीं है? उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आया होगा, मतलब इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब छोटी सी बात आप थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। अब जो होगा वो इस पर रिलेटेड होगा, आपसे बोलेगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बताइए जो 89 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 अंक का बोलेगा तो 5 को 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर 3 अंक का बोलेगा तो 3 को 9 लिख दीजिएगा। अगर बोलेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 होता है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं? अगर बोलेगा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होगा। अगर बोलेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, तो ऐसे बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। अगर इससे एक भी कम कर दिए, यानी कि 9 भी पूरा दिए, तो ये संख्या सिंगल डिजिट का हो गया, यानी कि 1 डिजिट का हो गया। ठीक है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है, यानी कि एक जो है 1 लिखना होगा, दूसरा नंबर पे बाकी जो बचेगा 0। अगर 3 अंक का पूछेगा तो 100 होगा, अगर 4 अंक का पूछेगा तो 1000 होगा, यानी कि 1 लिखना है, बाकी जो बचेगा 3 को 0 दे देना है, 4 को 0। अगर 5 अंक का बोलेगा तो 1 लिखेंगे, 4 को 0 दे देंगे। अगर 8 अंक का बोलेगा तो 1 लिखेंगे, 7 को 0 दे देंगे, क्योंकि 8 ही अंक चाहिए हमको। 8 अंक में 1 भी लिखना है, 1 लिखना कंपलसरी है, बाकी जो बचेगा 0 लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आया कि नहीं है? अब चलिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 38 से या 37 से या 35 से, मान लीजिए यहाँ पर हम 37 से लिख देते हैं, जो 37 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 37 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या में डिवाइड तो देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये नंबर क्या 37 से डिविजिबल है, पहले ये चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। 37 दूनी 74 होता है तो 74 लिख दे देंगे। ठीक है, 9 से 4 गया 5, ये 2 बच गया, फिर एक 9 उतारेंगे। अब इसको डिवाइड दे करके देखिए, 30 8 240 नहीं, 7 बार में लगेगा, 30 7 210, 30 7 210, 7 7 49, 259, ये तो पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक 9 उतारेंगे, नहीं लगा तो एक 0 दे देंगे, फिर 9 उतारेंगे, 37 दूनी 74, बच गया 25। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, एक 9 उतारेंगे, 37 7 259। चलिए, ये भाग भरोसे ऐसा डिजिट लिए कि ये नंबर पूर्णतः विभाजित है खुद 37 से, समझ गए?
यानी कि हम 37 से ये नंबर पूर्णतः विभाजित है, यानी कि अगर हमको घटाना होता है या रिमाइंडर कितना आया 0 आता, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सॉरी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 37 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है और ये 37 से विभाजित है कि नहीं है। अभी हम डिवाइड दे करके देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर 37 से विभाजित है, ये बात आपको समझ आया। अब ये नंबर 37, अच्छा ये बात 0 आया, रिमाइंडर 10 आ जाता, ठीक है, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, हमारा 10 बच जाता, ठीक है। तो अब आपसे सवाल पूछता कि ये संख्या बताइए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये, इससे बड़ी अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देंगे तो ये कितना, ये 2 3 2 5 6 अंक का हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 अंक का 9 है, ठीक है, अगर इसमें हम 1 भी और जोड़ देते हैं तो ये संख्या 6 अंक का हो जाएगा। 9 1 10 के 0 हासिल 1, सब में 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लास्ट में 10 हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 अंक का हो गया। यानी कि 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या यही है, अगर 1 भी जोड़ दे रहा है तो ये 6 अंक का हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो हम जान लेंगे कि चलिए यही संख्या जो 37 से पूर्णतः विभाजित। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर 10 आ जाता, ठीक है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए 0 आ गया आपका आंसर, ठीक है, कि इसमें कुछ नहीं जोड़े, ये संख्या खुद पूर्णतः विभाजित है, यानी कि आपका आंसर यही होता है 999 3 2 5 अंक का, 5 अंक का यही 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो गई, समझ आ गया। अगर ये संख्या जो होता 10 आता तो आप क्या करते, इस 10 को घटा देते, क्योंकि हम इसमें जोड़ नहीं सकते। अगर 1 भी जोड़ते हैं तो ये संख्या 6 अंक का हो जाएगा, हमको 5 ही अंक का चाहिए। पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, इसलिए इसमें हम 1 भी जोड़ नहीं सकते, तो हम हमेशा क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे, ठीक। ये बात आपको समझ आया। यानी कि अगर रिमाइंडर बच जाता तो 0 बच गया, तो ये हमारा संख्या क्या हो जाता, इसमें से 10 को घटा करके वही संख्या हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 35 से पूर्णतः विभाजित हो, 35 दूनी 70, यानी कि 29 बचा, 9 उतारिएगा। 35 से अब कितना बार में लगेगा, 30 सत्ते 210, 8 बार में लग जाएगा, 35 8 280, ठीक है। ये 19 बच गया, फिर 9 उतारिएगा 1, तो 35 कितना, 35 पचे 175, 175 कितना बचेगा, 4 2 कट गया 24, एक और 9 उतारेगा, एक और 9 उतरेगा, यहाँ 1 उतारे, यहाँ 1 उतारे, हाँ एक और 9 उतरेगा, ठीक है। तो 35 8 कितना होता है, 280, 35 7 30 7 210, 245 होता है, ठीक है। तो 35 7 245, ठीक है। 9 से 5 गया 4, ये कितना, 4 में से 4 गया, 2 से 2 गया, यानी कि आपका रिमाइंडर 4 बच गया। तो अभी पूछ रहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि हमारा 4 जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है। इसमें से अगर हम 4 को घटा दें, ठीक है, इसमें से अगर हम 4 को घटा दें 5, बाकी 4 को 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया। यानी कि यही एक संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या, इससे छोटा हम करते जाएंगे वो तो संख्या तो डिविजिबल होगा ही, और ठीक है। तो हम सबसे बड़ी संख्या यही है जो किससे विभाजित है, 35 से। अगर मान लीजिए, तो आपका एक बात समझ आना चाहिए, जब भी बोलेगा कि बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको हमेशा घटाना ही होगा, और घटाते किसको, रिमाइंडर को। चलिए, तो ये बात आपको समझ आ गया कि जब भी घटाना होगा तो हम रिमाइंडर को घटाएंगे, क्योंकि यही एक्स्ट्रा पार्ट होता है, और जोड़ना होगा जब भी तो ये दोनों का डिफरेंस को जोड़ेंगे, यानी कि 31। यही हमारा, अगर जुड़ना जब भी होगा तो हम किसको जोड़ सकते हैं, ये दोनों के डिफरेंस को, यानी कि डिवीजर माइनस रिमाइंडर, ये दोनों के डिफरेंस को, यानी कि भाजक में से शेषफल जो घटाते हैं तो जो हमारा संख्या बचता है उसी संख्या को भी जोड़ देंगे तो भी ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। ये बात आपका समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बताए जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पहले लिख लीजिए, 35 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट हम सिखाएंगे। अगर मान लीजिए ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, ये बात आपको समझ आए। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि हमको इसमें जोड़ना है या फिर घटाना, ये बात आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं,
इसमें से हम जोड़ सकते हैं। अगर बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप 10 बोलिएगा, ठीक है। आपको 2 अंकों की संख्या ही रखनी है कम से कम, ठीक है। तो आप इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अच्छा, एक भी अगर मान लीजिए आप इसमें माइनस कर दिए तो ये क्या करना होगा, इसको क्या कीजिएगा आप, इसमें से ये 1 अंक की संख्या हो गई, यानी कि ये 2 अंक से 1 अंक हो गया। यानी कि अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देते हैं तो ये 11 हो गया। यानी कि ये 2 अंक का है, अगर जोड़ रहे हैं तो ये 2 ही अंक का है। समझ आया कि नहीं आया? यानी कि अब आपको क्या करना होगा, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमको क्या करना होगा। जब भी बोलेगा तो हम जोड़ेंगे, ठीक, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये बात आपको समझ आया? तब संख्या अगर हम घटा देते हैं 1 तो हमारा क्या होगा, ये 2 अंक से 1 अंक हो गया, ठीक है। अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा 2 ही अंक का है, लेकिन 10 नहीं 11 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संख्या अंक तो 2 ही अंक है, क्योंकि आपसे बोलेगा 5 अंकीय, तो आपको 5 ही अंकीय दिखाना है। अगर उसमें से 1 भी घटा दीजिएगा तो वो 4 अंक का हो जाएगा, 5 अंक का रहेगा। जैसे 2 अंक का है तो 1 अंक का हो गया। तो आपको उसमें घटाना नहीं, यानी कि जब सबसे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आपको उसमें जोड़ना रहता है। चलिए किस तरह से आपको इस क्वेश्चन के से समझ आएगा, ठीक है। जैसे 35 से क्या कीजिए, 35 दूनी 70, 30 बचेगा, 1 जीरो उतारिएगा, 35 8 280, 20 बचेगा, 1 जीरो उतारिएगा, 35 35 25 175, ठीक है, 175 25। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, इसमें क्या हम, अच्छा रिमाइंडर है ये, इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर घटाना होगा तो हम इसको घटाएंगे 25 को, अगर जोड़ना होगा तो 10 को जोड़ेंगे। ये बात आपको समझ। अच्छा, हम अभी जस्ट बताएं कि छोटी सी छोटी संख्या बोला, अगर इसमें से घटा देते हैं, अगर मान लीजिए एक बात बताते हैं, कितना 10,000 है, ठीक है, इसमें से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 2 गया 7, ये बचेगा 9 9, इतना बचा 99 75। अच्छा बताइए आप, अगर हम इसको घटा दिए तो ये 4 अंक का बचा, क्या 4 अंक का हमारा आंसर होगा? हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकली है। हमको छोटी संख्या बोल रहा था 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी संख्या निकालने के लिए हमको कभी भी घटाना नहीं होगा, क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि ये खुद छोटा है सबसे। अगर इसमें 1 भी घटा दे तो ये तो अपना 5 अंक से 4 अंक हो जाएगा। तो आपको हमेशा जोड़ना होगा, और जोड़ते किसको है, तो हमेशा इसको जोड़ते हैं, किसको, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर के डिफरेंस को, ठीक है, यानी कि इसको जोड़ते हैं, यानी कि भाजक में से शेषफल जो घटता है इसी को जोड़ते हैं। ये बात आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बोलेगा कि अगर 5 अंकों की या 6 अंकों की, बहुत बड़ी, यहाँ पे 4 ही अंक रखते हैं, हम थोड़ा जल्दी में बता देना चाहते हैं, इसे कंसेप्ट आपको सिर्फ सिखाना चाहते हैं। आपको बोलेगा कि 68 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, कोई भी नंबर दे देगा, ये तो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 68 से पहले 68 एकम 68 लगाइए, 32 होगा, ठीक है, 1 जीरो दे दीजिए। 68 चौके कितना हो जाएगा, 7 चौके 68 5 340, 4 बार में लगेगा, 300 60 चौके 240, 8 चौके 32 272 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, ये बच गया कट, यानी कि 48 बच गया। अच्छा, इसमें बताइए, पूछ रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 68 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको पता है कि ये संख्या तब पूर्णतः विभाजित नहीं, विभाजित करने के लिए हमको क्या करना होगा, 48 को घटाना होगा इसमें से, या फिर इन दोनों के डिफरेंस 20 को जोड़ना होगा। ये बात आपको समझ आए, कितना बार बता चुके हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, तभी तो 48 बच गया, नहीं तो 0 बचता। यानी कि अब हम क्या करेंगे, या तो इसको घटाएंगे या इसको जोड़ेंगे। तो अब अगर इसमें से 1 भी घटाइएगा तो ये 4 अंक का संख्या है, वो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए थे कि 10 है और 2 अंक का छोटी से छोटी संख्या, अगर इसमें से 1 भी घटा दीजिएगा तो ये तो 9 हो जाएगा, यानी कि 1 अंक की संख्या होगी। आपसे पूछ रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि आपको घटाना नहीं होगा इसमें से, क्योंकि ये 3 अंक से 4 अंक से 3 अंक में आ जाएगा। आपको 4 अंक का पूछा है, यानी कि हमको जोड़ना होगा। अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ेंगे, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 1020। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 68 में 1020 होगा, ऐसा संख्या जो 68 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। एक बार डिवाइड दे करके देख लेते हैं, हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। 68 एकम 68 बच गया 34, 1 जीरो दे देंगे, 68 5 340, ठीक है। तो समझ आ गया, यानी कि देखिए ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। ये बात आपको समझ आया, यानी कि आपका जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, ठीक है, तो उसमें जोड़ना है, तो जोड़ना किसको है, तो ये दोनों के डिफरेंस को, ये दोनों के डिफरेंस को। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 5 अंकों की जो इससे विभाजित हो, तो आपको रिमाइंडर को घटा देना होगा, क्योंकि जब बड़ी से बड़ी संख्या उसमें तो बड़ा नहीं और जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो संख्या बदल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। आपका क्लास यहीं तक रहा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज का वीडियो यहीं तक।